रवि गार्डन में अपने दोस्त आशीष के साथ बैठा था। तभी उसके मोबाइल पर दोस्त सोनू का व्हाट्सएप आता है, जिसे देखकर रवि हंसते हुए आशीष से कहता है, आशीष, आज तुझे मैं दुनिया का 8वां अजूबा दिखाता हूँ। आशीष कहता है, मजाक मत कर, साफ साफ बता कि व्हाट्सएप पर ऐसा क्या आया जिसे तू 8वां अजूबा कह रहा है। रवि आशीष को भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो पुकार का वीडियो दिखाने लगता है। आशीष कहता है, इसमें क्या अजूबा दिख रहा है तुझे? रवि कहता है, यही कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, वो भी सबको बिना भ्रम के दिखते, सबसे बिना भ्रम के बातचीत करते, सबको बिना भ्रम के गोद लेते, सबको बिना भ्रम के लाड करते। आशीष कहता है, रवि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो अजूबा नहीं है। अजूबा तो यह है कि वह हम सबका वास्तविक माँ बाप हमारे इतने करीब होने के बावजूद दिख नहीं रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, हंस खेल नहीं रहा है। रवि कहता है, आशीष तू भी ना कभी कभी ज्यादा ही ज्ञान की बातें उड़ेलने लगता है। अरे मैं अजूबा इसलिए कह रहा हूँ कि लोग भगवान को देखने के लिए सारा जीवन ज्ञान ध्यान जब तक में खपा देते हैं। इसके बावजूद शायद ही हम सबको भगवान दिखते हैं, लेकिन इस पुकार में कह रहे हैं कि भगवान सबको बिना भ्रम के दिखते, वह भी तुरंत प्रकट हो। तो तू ही बता, भगवान सबको बिना भ्रम के तुरंत कैसे दिख सकते हैं? आशीष कहता है, रवि जब बिना किसी जतन के भगवान के प्रकट किए हुए सूरज चांद धरती आकाश सबको बिना भ्रम के दिख रहे हैं, तो क्या वो परम समझ सबको नहीं दिख सकता है? रवि कहता है, बात तो तू बिल्कुल तर्क संगत कर रहा है। भगवान परम समर्थ है, वह चाहे तो वाकई में कुछ भी कर सकता है। लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब वो सब कुछ कर सकता है तो फिर सबको दिख क्यों नहीं रहा है? आशीष कहता है, ये तो वही जाने, परंतु रवि एक बात बता, क्या हम लोग बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं? रवि कहता है, बिना बुलाए तो नहीं जाते हैं। आशीष कहता है, तो जब हम बिना बुलाए किसी के पास नहीं जाते हैं तो वह भगवान भला क्यों आवे? रवि कहता है, लेकिन यार आशीष, भगवान कोई गैर थोड़ी ही है कि वो हमारी पुकार का इंतजार करें। वो तो हमारा अपना वास्तविक माँ बाप है ना। आशीष कहता है, तेरी बात 100% ठीक है कि वो हमारा माँ बाप है, तो हमारी पुकार का इंतजार क्यों करे? लेकिन रवि, कभी कभी माताओं को भी यह कहते सुना जा सकता है कि आज मेरा बच्चा नहीं रोया तो मैं इसे दूध पिलाना भूल गई। रवि कहता है, आशीष तू कह तो ठीक रहा है, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन यार भगवान को तो सभी पुकारते हैं। आशीष कहता है, रवि तेरी यह बात सही है कि लोग भगवान को पुकारते हैं, लेकिन पुकारते ही अपनी अपनी जरूरतों के लिए। भगवान मेरा बेड़ा पार कर दे, मुझे बेटा दिला दे, मेरे बच्चे की शादी करा दे, भगवान यह कर दे, भगवान वह कर दे। प्रकट होने के लिए नहीं पुकारते हैं। रवि कहता है, तेरी बात बिल्कुल सही है, जिस चीज के लिए पुकारेंगे वही तो मिलेगा। मैं समझ गया, आज से मैं भी भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने की पुकार दूंगा। आशीष कहता है, रवि तू ही जरा सोच, जो चीज हम मांगेंगे ही नहीं तो वह मिलेगा कैसे? अब तू ही बता, यह पुकार अजूबा है या जरूरी है? रवि कहता है, आशीष सच कहा तूने, यह पुकार अजूबा नहीं बल्कि परम जरूरी है।
भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वह चाहे तो तुरंत प्रकट भी हो सकता है। वह भी सबको बिना भ्रम के दिखते, बातचीत करते। आशीष, सच पूछो तो कमी हमारी है कि हमने उसे कभी प्रकट रहने वास्ते पुकार ही नहीं दी। आशीष कहता है, रवि तेरा कहना बिल्कुल ठीक है कि हमने कभी उसे बिना भ्रम के प्रकट रहने वास्ते पुकार नहीं दी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम पुकार दिए और भगवान तुरंत हाजिर नाजिर। हाँ, पुकारना हमारे हाथ में है, प्रकट होना या ना होना उसकी मर्जी। रवि कहता है, आशीष हम पुकारने में कमी क्यों रखें? ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि वह प्रकट नहीं होगा ना। लेकिन हमारा पुकारने में क्या घट जाएगा? आशीष आओ हम अभी पुकारते हैं। आशीष कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ हम अभी तुरंत पुकारते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो।